Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar, my dear student. आज मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिनका पेपर हो जाता है S4, जिसका नाम होता है स्वयं की समझ। माय डियर स्टूडेंट, इसके पिछली कक्षा में मैंने आत्मसम्मान के बारे में बतलाया था, इसके स्तर और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आत्म से क्या समझते हैं, आत्म का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। माय डियर स्टूडेंट, मैं ये जो भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ये जो भी मैं क्लास कर रहा हूँ ऑनलाइन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी परीक्षा से रिलेटेड है। तो आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से सुनें, और किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आत्म के बारे में। तो यहाँ पर कहता है कि आत्म से क्या समझते हैं, आत्म का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कहता है कि किसी व्यक्ति में स्वयं के बारे में, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसे स्वयं के बारे में जो अवधारणाएं बनी हुई है वही उसका क्या कहलाता है, आत्म कहलाता है। यानी कि हमारे मन में, हमारे अंदर में अपने आप के बारे में जो जिस प्रकार की अवधारणा बनी है वो हमारा क्या कहलाता है, आत्मा। आत्मा यानी कि इंग्लिश में लोग कहते हैं सेल्फ। ठीक है। आगे कहता है कि किम्बॉल यंग 1960 में लिखा है कि सामाजिक अंतःक्रिया की परिस्थिति में कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में जैसा सोचता है, यानी कि व्यक्ति जैसा अपने बारे में सोचता है उसी का आश्रय उसके क्या है, आत्म से है। अर्थात यानी कि जैसा मैं सोचता हूँ वो हमारा क्या कहलाता है, आत्म से है, यानी कि स्वयं से है। एक नवजात या छोटे शिशु में स्वयं को समझने की योग्यता नहीं होती। हम लोग तो जानते हैं कि बच्चे में क्या होती है, स्वयं से सोचने समझने की योग्यता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, उसकी आयु में क्या होती है, वृद्धि होती है, वो स्वयं अपने बारे में सोचता है, समझता है, अपने बारे में जानता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, आत्मा कहलाता है। तो चलिए आगे क्या कहता है कि नवजात या छोटे शिशु में स्वयं को समझ सकने की योग्यता नहीं होती है, परंतु आयु अनुभव यानी कि जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, योग्यता एवं सामाजिक संबंधों के विस्तार के साथ ही साथ वह अन्य लोगों के अतिरिक्त स्वयं के बारे में भी चिंतन प्रारंभ कर देता है। अर्थात यह क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है, तो जब आयु में वृद्धि होगी तो क्या होगा, उसमें मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तीनों का विकास होगा। तो जो बौद्धिक विकास के साथ क्या करता है, वो अब जैसे जैसे उम्र में बड़ा होगा वो क्या करेगा, वो अपनी योग्यता को जानेगा समाज के द्वारा, स्वयं के द्वारा, और उस पर क्या करेगा, चिंतन करेगा। तो वही उसका क्या कहलाता है, आत्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में आगे कहता है कि दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है, यानी कि वो अपने आप को देखता है, अच्छा वो ऐसा है तो हम भी ऐसा होना चाहिए, अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो ये क्या हो गया, यानी कि अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपने आप को जानना। वही कहता है कि यहाँ पर कहता है कि आपको क्या, दूसरों की तुलना में वो तुलना अपने से करने लगता है। इस प्रकार वह अपने बारे में कुछ धारणाएं क्या कर लेता है, विकसित करता है। स्वयं के बारे में जो विकसित धारणाएं या विचार क्या उसका आत्म या स्व कहलाता है, या उसको सेल्फ कहिए। यानी कि जैसे जैसे उसमें वृद्धि होती है, जैसे जैसे वह लोगों को देखता है, मिलता है, जुलता है और उसी के अकॉर्डिंग मनन चिंतन करता है और अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह क्या कहलाता है, उसका आत्मा कहलाता है। दूसरा कहता है वस्तुतः यह व्यापक अवधारणा है। अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 2-3 माह के शिशु की प्रसन्नता या प्रतिरोध की भावना प्रदर्शित करते हैं। इस प्रसंग में कुछ परिभाषा है। अब देखिए कि ये था आपका आत्मा, यानी कि आत्मा का तात्पर्य क्या है, स्वयं से है। अब चलते हमारे कुछ विद्वानों ने आत्मा को क्या किया, निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन क्या कहा है। कहता है शैफर एवं कीप के अनुसार, शैफर और कीप क्या कहते हैं, शैफर कीप कहते हैं कि आत्मा का आश्रय शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के समुच्चय से है, यानी कि शरीर और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के समुच्चय से, जो कि व्यक्ति विशेष के लिए क्या होता है, एक विशिष्ट होता है।
यानी कि जैसा मेरी सोच होती है वह मेरे अकॉर्डिंग होती है, यानी कि हमारे आत्म से होती है। वही कहता है कि विशेषताओं के समुच्चय से, जो कि व्यक्ति के विशेष के लिए क्या होता है, विशिष्ट होता है। ये कैपर एवं कीप कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कून एवं मीटर के अनुसार। कून और मीटर क्या कहते हैं? कून और मीटर कहते हैं आत्म का आशय किसी व्यक्ति की स्वयं की पहचान के बारे में सतत रूप से विकसित होने वाली, सतत मतलब क्या हो गया, जो निरंतर चलने वाली, सतत रूप से विकसित होने वाली क्या है, धारणाओं से, अवधारणाओं से है। यानी कि सतत यानी कि जो निरंतर चलता है, ठीक है, यानी कि वैसी धारणा जो व्यक्ति में निरंतर चलते ही रहता है वो क्या कहलाता है, आत्म कहलाता है। ये था कून एवं मीटर के अनुसार। तो ये जो हम आगे कहता है, ये जो हमारे मुख्य दो मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी। अब कहते हैं बैरन क्या कहते हैं? बैरन कहते हैं कि आत्म संप्रत्यय का आशय व्यक्ति की स्वयं तथा स्वयं की विशेषताओं के बारे में संपूर्ण सूचनाओं तथा क्या है, विश्वासों से है। ये था बैरल के अनुसार। ये जो हमारे तीन महान मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, आत्म को अपने अनुसार परिभाषित किया है। यानी कि शाइफर और कीप क्या कहते हैं कि शाइफर कीप कहते हैं कि आत्म का आश्रय शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के समुच्चय से है, जो कि व्यक्ति विशिष्ट के लिए होता है। कून मीटर क्या कहते हैं, आत्म का आशय किसी व्यक्ति की स्वयं की पहचान के बारे में सतत यानी निरंतर चलने वाली, सतत रूप से विकसित होने वाली या निरंतर चलने वाली अवधारणा से है। और ये क्या कहते हैं, आपको वैरल कहते हैं कि आत्म संप्रत्यय का आशय व्यक्ति की स्वयं तथा स्वयं की विशेषताओं के बारे में, यानी कि अपनी विशेषताओं के बारे में संपूर्ण सूचना यानी पूर्ण रूप से सूचना तथा विश्वासों से है। ये हमारे कुछ विद्वानों ने क्या किया, आत्म के बारे में परिभाषित किया। आगे कहता है आत्म का व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्व है, यानी कि स्वयं का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व है। कैसे महत्व है? उसका व्यवहार, सोच, समायोजन, उपलब्धि आदि सभी पर आत्म का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, जैसा हमारा सोच रहेगा, जैसी हमारी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आत्म होता है। कहता है कि यदि व्यक्ति का आत्मा वास्तविकता पर आधारित होता है तो उसका समायोजन अच्छा अन्यथा खराब होगा। यानी कि दोनों कहता है, अगर वास्तविकता पर है तो क्या होगा, या तो अच्छा हो सकता है या फिर खराब होगा। उसके आत्म यानी सेल्फ एवं वास्तविकता में अंतर जितना कम होगा या अति छलांग यानी कि ओवरलैपिंग जितना अधिक होगा, उसका समायोजन भी उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। जिनका आत्म वास्तविकता में जितना ही असमानता होता है या अति छवादन कम होता है, उनका समायोजन भी उतना ही क्या होता है, खराब होता है। ये था आपका आत्म से तात्पर्य। जैसे यहाँ पर कहता है पुअर एडजस्टमेंट, गुड एडजस्टमेंट, आप देख रहे हो ना, लिटिल ओवरलैप बिटवीन द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रियलिटी। यहाँ कहता है मच ओवरलैप बिटवीन द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रियलिटी। यहाँ पर देता है सेल्फ कॉन्सेप्ट रियलिटी। आगे कहता है कि आत्म एवं वास्तविकता में अब अंतर के बारे में हम लोग देखते हैं। आत्म एवं वास्तविकता में अंतर अधिक है तो समायोजन पर क्या पड़ता है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बच्चे न केवल अन्य व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति अभिवृत्तियाँ निर्मित करते, बल्कि स्वयं अपने बारे में भी अभिवृत्तियाँ एवं धारणाएं क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। स्वयं के बारे में धारणाओं के समुच्चय को ही क्या कहता है, आत्म कहा जाता है। यानी कि कहते हैं कि स्वयं हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आत्म कहलाता है। यानी कि सेल्फ। आत्म को संक्षेप में अग्र स्पष्ट करते हैं। जैसे क्या कहता है, कहता है कि आत्म यानी स्व का आशय स्वयं के बारे में निर्मित अवधारणा से है, यानी कि हमारी जो अवधारणा है उससे है।
यह व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अब कैसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है? यानी कि कहता है कि आत्म यानी स्वयं, यानी कि जैसी मेरी सोच रहेगी, जो हमको मन करेगा मैं वही करूँगा, तो वही हमारा कहता है कि यह व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। आत्म का आश्रय आत्म उन्नति एवं आत्म सुरक्षा के बारे में चिंतन से है। यानी कि हम जिस प्रकार से अपने आप को चिंतित करते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हम सोचते हैं, अपने आप को विचारते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं या पीछे की ओर आते हैं। वही कहता है कि आत्म का आश्रय आत्म उन्नति एवं आत्म सुरक्षा के बारे में चिंतन से है। आत्म का विकास सामाजिक अंतःक्रिया का क्या है? परिणाम है। आत्म के दो पक्ष होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा क्या होता है? सामाजिक। इनमें सामाजिक आत्म के अनेक पक्ष होते हैं। यानी कि देखिए, आत्मा का दो, एक वास्तविक यानी कि रियल, और एक होता है सोशल, रियल सेल्फ और सोशल सेल्फ। तो रियल सेल्फ क्या होता है? वो खुद के लिए होता है। जो सामाजिक होता है, सामाजिक आत्मा क्या होता है? वो समाज के द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अनेकों पक्ष होते हैं। अब समाज के, यानी कि देखिए, अब हम आपसे अगर बात कर रहे हैं तो किस ढंग से बात कर रहे हैं? बात करने के बाद आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। अब फिर मैं दूसरे से जा रहा हूँ बात करने, तो वो कैसा सोच रहा है मेरे बारे में, तीसरे से बात कर रहा हूँ। यानी कि कहता है कि जब जैसा व्यक्ति मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो सबकी क्या होगा? सोच अलग अलग होगा। उसी प्रकार क्या होगा? जब सोच अलग होगा तो अनेकों प्रकार के क्या होगा? पक्ष होते हैं। चौथा कहता है कि आत्म शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार की विशेषताओं पर सम्मिश्रण है। यानी कि आत्मा का क्या है? शरीर और मन दोनों पर क्या है? अपना एक आधारभूत है, आधार है, वास्तविक है। यानी कि इसी पर क्या है? यह पूर्ण रूप से निर्भर है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा आत्म के बारे में, ठीक है। आत्मा के बारे में देखा, व्यक्ति, आत्मा का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व पड़ता है। तो मैं इसको फिर से एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि आत्मा का से तात्पर्य स्वयं से है। यानी कि जैसी हमारी सोच, जैसी हमारी अवधारणाएं, जैसा हमारा कार्य है, वही हमारा क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है, यानी कि स्वयं कहलाता है। यानी कि जैसे अब यहाँ पर कहता है कि यह हमारे क्या कहता है? हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब हमारी सोच में वृद्धि कब होती है? हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती है? मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक का विकास होता है। जब विकास होता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं? हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं कि वो ऐसा है तो हम भी ऐसा करेंगे, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है, ठीक है। और यह हमारा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? यह हमारा मुख्य रूप से चिंतन पर निर्भर करता है, हमारी धारणाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर विद्वानों की बात करते हैं तो विद्वान भी, हमारे कुछ विद्वानों ने आत्मा को परिभाषित किया। जैसे कहते हैं, शैफर कहते हैं कि आत्मा का आशय शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से समुच्चय है, यानी कि यह व्यक्ति विशिष्ट के लिए होता है। पुटर कहते हैं कि आत्मा का आशय स्वयं की पहचान, यानी अपने बारे में विकसित होने वाली धारणाओं से है। यानी कि स्वयं की जैसी हमारी मनन चिंतन, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपना छाप दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही हमारी अवधारणा से है। वही कहता है, नेक्स्ट कहता है, बैरन कहते हैं कि आत्म संप्रदाय का आश्रय स्वयं तथा स्वयं की विशेषताओं के बारे में संपूर्ण सूचनाओं का विश्वास से है। तो माय डियर स्टूडेंट, यह था आत्मा के बारे में। अब मैं आपसे यह कहता हूँ कि अगर आगे का, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आत्मा का जो व्यक्ति के जीवन में क्या पड़ता है? बहुत अधिक महत्व पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यह उसके सोच, उपलब्धि, समायोजन इत्यादि पर क्या करता है? अपना प्रभाव डालता है। और उसी छाप को, यानी कि वही प्रभाव, वही सोच व्यक्ति को क्या करता है? आगे की ओर ले जाता है या पीछे की ओर ले जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा आत्मा के बारे में। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की, कहीं भी किसी भी प्रकार की, मैं फिर से आपको दोबारा स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझने का प्रयत्न करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।